सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी चैनल पर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान का आधुनिक इतिहास। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले जिस साथी ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो हम चालू करते हैं आज का टॉपिक जो हमारा है आधुनिक राजस्थान का इतिहास। इसमें हमारा जो पहला पॉइंट आता है कि ब्रिटिश महारानी कौन थी। जो एलिजा आपकी बेथ फर्स्ट ने आपके रॉयल ऑर्डर निकाला। कौन सा ऑर्डर? रॉयल ऑर्डर। उसके माध्यम से आपके 31 दिसंबर 1600 के अंदर आपके ईआईसी एक आपके अधिकार पत्र प्रदान किया। ईआईसी को एक अधिकार पत्र प्रदान किया। ये एक संस्था है अंग्रेज़ों की। 1757 में आपके पलासी के युद्ध में ईआईसी एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर आई, यानी एक राजनीतिक दौर चला। इसके बाद में आपके 1764 के अंदर बंगाल के नवाब मीर कासिम ने आपके संयुक्त गठबंधन इन्होंने एक गठबंधन बनाया और सेना को अंग्रेजों ने आपके बक्सर के युद्ध में पराजित कर दिया। अन्य युद्ध आपके कौन कौन सा युद्ध हुआ अंग्रेजों के मध्य? बेदारा के युद्ध जो आपके 1759 में हुआ। बांदीवास का युद्ध आपके 1760 में हुआ। फिर अगला पॉइंट है हमारा कि इलाहाबाद आपकी संधि में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में आपके पूर्णतः राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हुई। यानी जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी यहाँ पर जो अंग्रेजों ने लाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो राजनीतिक रूप में हमारे भारत में स्थापना हो गई उसकी, यानी उन्होंने राजनीतिक शक्ति भी बना ली। कंपनी ने बंगाल में धीरे धीरे राजस्व की वसूली शुरू कर दी और बंगाल में अर्थव्यवस्था बिगड़ने लगी। यानी जो कंपनी है उसने सबसे पहले बंगाल पर जो प्रभाव पड़ा वहाँ से उन्होंने जो कर टैक्स वसूलना चालू किया और अर्थव्यवस्था बिगड़ने लगी। अर्थव्यवस्था के बिगड़ने का आरोप आपके बंगाल के नवाब पर लगा दिया, यानी आपके बंगाल के नवाब पर लगा दिया और उनका पद छीन लिया। तो अंग्रेज़ों का काम ही यही था। उन्होंने एक नीति चलाई थी, वो भी पूछी जाती है, फूट डालो राज करो नीति। तो सबसे पहले बंगाल के नवाब पर चलाई गई। उन्होंने खुद तो जो आपके धन अर्जित किया और नाम नवाब का लगा दिया, इससे उनकी गद्दी छीन ली और खुद के अधीन कर ली। रेगुलेटिंग एक्ट है आपका तो 1773 में आपके वॉरेन हेस्टिंग्सन आपने को आपके बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया। तो पूछा जा सकता है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। आगे बात करते हैं अधीनस्थ आपके पृथक्करण नीति। ये नीति थी, इसके बारे में जानते हैं। इसका आपका प्रतिपादन कब हुआ? तो 1813 में आपके वॉरेन हेस्टिंग्सन था जो अब आपका बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, उसने प्रतिपादन किया। अधीनस्थ संधियाँ के प्रमुख शर्तें, ये इसमें कुछ संधियाँ हुई, उसकी शर्तें क्या थी? अंग्रेजी कंपनी और आपके संधिकर्ता राज्य में आपके सदैव मित्रता रहेंगी। यानी अंग्रेजों ने राज्यों को एक पत्र के रूप में जो भेजा समझौता कि आप हमसे संधि कर लो। तो संधि की शर्तें ये, तो अंग्रेजों ने कंपनी में जो आपकी संधि यानी मित्रता रहेगी राज्य के साथ। संधिकर्ता राज्यों के आपके उत्तराधिकारी विवाद को दो राज्यों के आपसी झगड़े व अन्य आपकी संधियाँ कंपनी के मध्यस्थ हल की जाएंगी। यानी दो राज्यों के मध्य या किसी और विवाद हो जाता है राज्यों में तो वो मामला आपके कंपनी की अध्यक्षता में होगा। राज्यों को अपने सामर्थ्य के अनुसार कंपनी को जरूरत पड़ने पर सैनिक सहायता देनी पड़ेगी। यानी राज्यों को जो कंपनी को है वो सैनिक सहायता भी देनी पड़ेगी। यहाँ पर जनरल लॉर्ड आपके हेस्टिंग्सन के आदेश पर दिल्ली के रेजिमेंट चार्ल्स मैकॉफ के अधीन संधि को आपके प्रारूप जारी करने के लिए कहा गया। फिर और बात करते क्या किया हुआ संधि में, तो लॉर्ड हेस्टिंग्सन था उसके अधीन संधि का पहला शिकार यानी सबसे पहली संधि किसने की उसके साथ, तो ये पूछा जा सकता है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो 9 नवंबर आपके 1817 में करौली ने, तो पहली संधि करौली के साथ हुई। अंग्रेजों के साथ अधीन संधि करने वाला सिरोही सबसे अंतिम राज्य है। जो उस समय से राज्य कहा जाता था, एक जो केंद्र विशेष होता था, राज्य का अधिकार होता था। तो सिरोही सबसे जो अंतिम राज्य है जो 1823 के में दोनों डेट पूछी जा सकती है और इनका नाम भी पूछा जा सकता है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अधीन संधि करने का कारण, यानी संधि करने का कारण क्या था? तो राजस्थान में जो मराठा
हस्तक्षेप यानी जो मराठों का आक्रमण चलता रहता था, उसके कारण राजाओं ने अंग्रेज़ों से संधि करी, क्योंकि वहाँ से भी कुछ सैनिक सहायता प्रदान होती थी, इसलिए मराठों से बचने के लिए। शासक व सामंतों के आपसी झगड़े में फिर राज्यों की आर्थिक दुर्बलता और आपकी पिंडारियों का उपद्रव है, यानी उस समय जो आर्थिक स्थिति कम थी और जो पिंडारी थे वो आपके लूट मार करते थे उस समय, तो उनसे बचने के लिए राजस्थानी रियासतों के आपके द्वारा की गई संधियाँ, यानी कौन कौन सी संधि की गई उनके बारे में बात करते हैं। तो संधियों से क्वेश्चन पूछा जाता है सीधा सीधा, कब की गई और किन के मध्य हुई। ज़्यादा पूछा जाता है किन के मध्य हुई, जो सुमेलित वाला क्वेश्चन बनता है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं हम। तो राजस्थानी रियासत के द्वारा संधि आपके सहायक संधि, जो सहायक संधि कौन सी, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि करवाई गई कौन कौन सी। फर्स्ट जो सितंबर 1803 में हुई, भरतपुर रियासत और आपके महाराजों भरतपुर का रियासत था महाराजा रणजीत सिंह और इनके मध्य लॉर्ड के वेले जली के मध्य हुई थी यह संधि। फिर आगे है 2 नंबर पर, तो नवंबर आपके 1803 के अंदर में हुई अलवर के आपकी रियासत का राजा बख्तावर सिंह। फिर जनवरी 1804 में धौलपुर आपके महाराजा कीरत सिंह। तो इन तीन के साथ लॉर्ड वेलेस्ली ने संधि की थी। तो इनके बारे में बात करते हैं। जॉर्ज वालों ने आपके अलवर और आपके भरतपुर को छोड़कर अन्य रियासतों के साथ की गई संधि को अमान्य कर दिया। आगे बात करते हैं फिर अधीनस्थ पृथक्करण की संधि, ये आपके लॉर्ड हेस्टिंग के साथ हुई थी। इसका प्रारूप आपके दिल्ली के आपके रेजिडेंट पद और चार्ल्स मेकॉफ ने तैयारी किया था, यानी चार्ल्स मेकॉफ ने यहाँ पर जो संधि के प्रारूप तैयार किए थे। इसमें शामिल होने वाले जो प्रथम राज्य कौन से, यानी इसके अंदर कौन कौन से आपके राज्य शामिल हुए, तो देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो शामिल हुआ वो आपके 9 नवंबर 1817 में करौली का राजा आपके करौली का राजा है यहाँ पर हरबख्श पाल सिंह। फिर सेकंड आपका 15 नवंबर 1817 में टोंक का आपका अमीर खां पिंडारी। फिर 26 दिसंबर 1817 कोटा उमेद सिंह। फिर आपको डेट और राजा दोनों का नाम याद रखना चाहिए, दोनों का नाम पूछा जाता है यहाँ पर। तो फिर आपका है 9 जनवरी 1818 के अंदर आपके मारवाड़ महाराजा मानसिंह राठौड़। फिर आपके 22 जनवरी 1818 में उदयपुर महाराजा भीम सिंह। फिर आपके 10 फरवरी 1818 में बूंदी किशन सिंह। फिर आपके 21 मार्च 1818 बीकानेर सूरत सिंह। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। फिर आपका 8वां नंबर पर है यहाँ पर 7 अप्रैल 1818 में किशनगढ़ कल्याण सिंह, राजा कल्याण सिंह यहाँ पर। फिर 15 अप्रैल 1818 में जयपुर आ जाता है जगत सिंह। फिर 5 अक्टूबर 1818 में प्रतापगढ़ आपका आ जाता है सावंत सिंह, यहाँ का राजा था। फिर 25 दिसंबर 1818 में आपका बांसवाड़ा आ जाता है, उमेश सिंह राजा था। फिर 2 जून 1819 के अंदर जैसलमेर, यहाँ का राजा मुमल राज था। फिर आ जाता है आपका 13 नंबर पर 11 सितंबर 1823 में सिरोही, जो शिव सिंह आ जाता है। यहाँ पर बात करते हैं तो 10 अप्रैल आपका 1838 के अंदर आपके झालावाड़ मदन सिंह अंग्रेजों सरकार के द्वारा नवीनतम रियासत बनाई गई थी। आगे बात करते हैं फिर 1818 ईस्वी में आपके जो आपके EIC ने आपके दौलत राव सिंधिया से अजमेर को जीता, यानी अजमेर को वापस जीत लिया। 1832 में आपके विलियम बेंटिंग के काल में आपके अजमेर कमिश्नरी का गठन हुआ। तो अजमेर कमिश्नरी का गठन कब हुआ, तो 1832 में। गवर्नर जनरल के आपके प्रतिनिधित्व में आपके मिस्टर लोकेट जो IAGG के रूप में यहाँ पर आए अजमेर के अंदर। फिर सैन्य बटालियन, तो सैन्य बटालियन के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। तो आपकी मेयर बटालियन सबसे पहले कौन सी है, मेयर बटालियन स्थापना कब हुई, तो 1822 से 23 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय की बात करते हैं तो आपको स्थापना डेट और मुख्यालय दोनों आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ब्यावर छावनी आपकी जो अजमेर के अंदर
इसका मुख्यालय था। इस बटालियन के विद्रोह में भाग नहीं लिया, यानी इस बटालियन ने किसी विद्रोह में भाग नहीं लिया। फिर आती है हमारी शेखावाटी ब्रिगेडियर। तो आपकी ये है स्थापना 1834 में। तो कहाँ मुख्यालय? झुंझुनू। तो आपका शेखावाटी प्रदेश आता है। इसमें मेजर हेनरी फोस्टर आपका है, इसकी अध्यक्षता में गठन हुई थी। तो पूछा जा सकता है डूंगरजी व जवाहर जी की आपकी शेखावाटी ब्रिगेडियर से संबंधित है। जो हमारे डूंगरजी जवाहर जी थे ये इससे संबंधित है, तो पूछा जा सकता है अलग से क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डूंगरजी जवाहर जी का जन्म आपके बड़ौदा आपके पाटौदा जो सीकर के अंदर ही हुआ था। चोरी डकैती रोकने के उद्देश्य से गठन, यानी इसका आपके शेखावाटी ब्रिगेडियर का गठन चोरी डकैती को रोकने के उद्देश्य से हुआ था। फिर आपकी जोधपुर लीजियन। तो जोधपुर लीजियन की बात करते हैं, इसकी स्थापना हुई 1835 में एरनपुरा पाली। जोधपुर लीजियन की स्थापना एरनपुरा पाली में हुई। फिर मारवाड़ जोधपुर के आपके घुड़सवार, यानी आपके मारवाड़ जोधपुर के जो घुड़सवार थे उन्हें अकुशलता का बहाना लेकर जोधपुर लीजियन का गठन किया गया। यानी जो मारवाड़ के घुड़सवार थे उनको बताया आप अपूर्ण हो, इसका नाम लेकर उनको जोधपुर लीजियन में शामिल कर दिया गया। कोटा कंटिजेंट आपका, तो इसकी स्थापना कब हुई? तो 1838 में। अन्य आपके कंटिजेंट यानी इससे संबंधित कौन कौन से थे? तो आपके नीमच जो आपके एमपी के अंदर था, यानी अपने राज्य से बाहर। फिर देवली जो टोंक में था आपका। फिर आगरा, ये भी अपने राज्य की एक ही थी, देवली। मेवाड़ भील कोर, तो इसकी स्थापना कब हुई? मेवाड़ भील कोर की, जो 1841 के अंदर हुई। आपके खेरवाड़ा उदयपुर के अंदर हुई। 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया, ये पूछा जा सकता है। 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। नोट आपके लिए 1800 जो आपके 45 के अंदर यहाँ एजेजी का ग्रीष्मकालीन जो मुख्यालय, यानी यहाँ का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय आपके आबू में है, और आपका शीतकालीन जो खेरवाड़ा उदयपुर के अंदर ही है। आगे बात करते हैं फिर जो 1857 से 1947 के मध्य कौन कौन सी घटना हुई उनके बारे में बात करते हैं। आन प्रथा, तो एक प्रथा आई थी आन प्रथा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आपके महाराणा की सौगंध, मेवाड़ में व्यापारी आपके पारंपरिक लेन देन में इस प्रथा का प्रयोग करते थे। महाराणा द्वारा इस कानून की मान्यता रखी गई थी। 1863 के अंदर इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। फिर 1864 में आपके चंपालाल द्वारा इस नियम और कानून के विरुद्ध आम हड़ताल जारी की गई। फिर आगे बात करते हैं अजमेर दरबार की। तो अजमेर दरबार कब हुआ था? तो आपके 1870 में लॉर्ड मेयो ने राजस्थान के आगमन पर अजमेर दरबार का आयोजित किया था। तो लॉर्ड मेयो राजस्थान में आगमन किया था, इसलिए अजमेर दरबार का आगमन हुआ। मेयो द्वारा आपके वित्तीय और विकेंद्रीय का जन्म किया गया। जो वित्तीय विकेंद्रीकरण है उसका जनक कहा जाता है लॉर्ड मेयो को। अंग्रेजों और जो अंग्रेज तथा शासकों के मध्य आपके सांस्कृतिक खाई को आपके पाटने, यानी बांटने यहाँ पर के उद्देश्य से, यहाँ पर बांटने के लिए उद्देश्य से आपके मेयो कॉलेज आपके 1775 में स्थापना की गई। मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। फिर दिसंबर 1875 में आपके प्रिंस अल्बर्ट के जयपुर में आगमन, जो प्रिंस अल्बर्ट है उनका जयपुर में आगमन हुआ। तो राम सिंह द्वितीय ने इनके हाथों से अल्बर्ट हॉल की नींव रखवाई, यानी अल्बर्ट हॉल बनाया गया प्रिंस अल्बर्ट के नाम पर। अल्बर्ट हॉल में आपकी डिजाइनरी थी स्वीटन जैकब, आपके जो डिजाइन करता है यानी उसका ढांचा बनाना। अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन किसने किया? एडवर्ड आपके ब्रेडफोर्ड ने इसका उद्घाटन किया। प्रिंस अल्बर्ट के जयपुर आगमन पर जयपुर शासक राम सिंह द्वितीय ने जयपुर में गुलाबी रंग रंगवाया। तो जयपुर में गुलाबी रंग रंगवाया, तो इसे जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। फिर आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? तो 1873 में आपकी महारानी विक्टोरिया द्वारा आपके केसर ए हिंद, यानी भारत की आपकी
साम्राज्ञी की उपाधि, यानी उनको एक उपाधि दी गई 1876 में महारानी विक्टोरिया को, केसर ए हिंद की। फिर बात करते हैं 1877 में लिटन द्वारा आपके दिल्ली दरबार में आयोजन किया गया, यानी लिटन द्वारा दिल्ली का दरबार का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य सलाहकार थे आपके महाराजा राम सिंह सेकंड। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। 1902 में आपके एडवर्ड सप्तम यहाँ पर राज्य अभिषेक समारोह के अंदर आए थे। फिर बातें करते हैं जो करजन द्वारा आपके 1903 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। मेवाड़ शासक फतेह सिंह ने केसर सिंह बाहर द्वारा आपकी चेतावनीरा चुंगटिया नाम से आपकी कविता से दिल्ली दरबार में जाने से रोका। यह मेवाड़ के शासक ने आपके जो फतेह सिंह को केसरी सिंह बारट ने आपके मेवाड़ दरबार में जाने से आपके रोका था। तो आपके लिए तो दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस कविता का नाम भी पूछा जाता है फतेह सिंह को किसने रोका, तो आपके केसरी सिंह बारट को। और इस कविता का नाम बहुत बार पूछा जा चुका है, क्योंकि कला संस्कृति के अंदर भी आता है। फिर बात करते हैं 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। ब्रिटिश शासन आपके जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी यहाँ पर आए थे। पुष्कर घाट पर आपके महारानी मेरी का आपका जनाना घाट या मेरी घाट का निर्माण हुआ। इनके आगमन पर एक घाट का निर्माण करवाया गया, जिसे जनाना घाट या मेरी घाट कहते हैं। ये भी आपका पूछा जा चुका है क्वेश्चन। फिर बात करते हैं बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने अपनी 2 सैन्य बटालियन लेकर प्रथम आपके विश्व युद्ध में भाग लिया और आपके पेरिस शांति सम्मेलन में भी भाग लिया। तो वो कौन सी थी 2 बटालियन? गंगा रिसाला और आपके सार्जून लाइन इन्फेंट्री, जो आपकी 2 बटालियन थी, उनको लेकर आपके पेरिस शांति सम्मेलन और आपके प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। फिर आता है हमारा साइमन कमीशन रिपोर्ट। तो साइमन कमीशन रिपोर्ट आपके 1930 के आधार पर 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया। इसके आधार पर 1935 जो आपके अधिनियम पारित हुआ था, तो पूछा जा सकता है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये भी। आगे बात करते हैं फिर गंगा सिंह के 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय थे। तो एकमात्र जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में गए थे आपके गंगा सिंह, पूछा जा सकता है। फिर गंगा सिंह की आपकी मांग के आधार पर चैम्बर ऑफ प्रिंसेज ने आपके नरेंद्र मंडल यानी महाराजा जयसिंह अलवर के आपके सुझाव पर जो नरेंद्र मंडल का गठन किया, जो 1921 में को लाल किला दिल्ली में किया गया। तो नरेंद्र मंडल का गठन किया गया, तो किसके सुझाव पर? महाराजा जयसिंह के, जो अलवर के महाराजा थे, उनके सुझाव पर 1921 में लाल किले दिल्ली के अंदर। आगे बात करते हैं चैम्बर ऑफ प्रिंसेज की पूर्णतः आपके सलाहकारी निकाय, जो सलाहकारी निकाय था, इसकी अध्यक्षता आपके वायसराय और चार्ल्स, जो महाराजा गंगा सिंह प्रथम, जो प्रथम चार्ल्स थे, करा था। यानी इसका जो पूर्णतः यानी जो सलाहकार यानी उनके सलाहकार थे। देश रियासत संबंधी समिति का कब गठन हुआ? तो आपके 1927 में। इसे बटलर कमेटी भी कहते हैं। जो देश रियासत संबंधी समिति है, इसे आपकी बटलर कमेटी भी कहते हैं। सदस्य कौन कौन थे इसके? सीडन पिल और आपके WS हार्डर्सवर्थ। फिर सर आपके वेलेस्ली स्टोक ने देशी राजाओं को आपके पक्षकार या देशी राजाओं का पक्ष लिया यहाँ पर। फिर आ जाता है हमारा जो राजस्थान के राजनीतिक जन जागरण। इसमें हम पढ़ेंगे जो हमारे किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, आपकी पत्रिका एवं संस्था और क्रांति और घटनाएं हमारी, और आर्य समाज की योजनाएं, ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और ऐसे आपके शानदार नोट्स लाते रहेंगे, और आपको नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम बताता हूँ। तो यहाँ पर आपका स्टडी विथ तो यहाँ पर आपको PDF मिल जाएंगी।